वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। और प्रीवियस पेपर में जो हमने एग्जाम्पल्स करें उनके बेस्ट रिजल्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि आपके एग्जाम्पल्स में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है एक्सरसाइज 9 में फर्स्ट, इज देयर एनी यूज टू ट्राई टू फोन हिम, क्या उसको फ़ोन करने की कोई ज़रूरत है। तो हमारा फिर यहाँ पे है यूज वर्ड, और आपको बताया था कि वर्थ है, इंजॉय है, स्टॉप है। इनके बाद हम डायरेक्ट जीरन का प्रयोग करते हैं, ना कि इन्फिनेटिव। तो ये टू ट्राई का प्रयोग ना करके हमारा जीरन फॉर्म ट्राइंग का यूज किया जाएगा। ओके, डन है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। तो इम्प्रूवमेंट आर्टिकल में किया गया है कि बर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, विदाउट आर्टिकल कभी नहीं आएगा, तो हो जाएगा अ बर्ड। फिर आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है बुश, ये भी आपका है, चूंकि पर्टिकुलर को शो कर रहा है तो वहां पर आ जाएगा द बुश। तो ये आर्टिकल चैप्टर में आपको बेटर वे में समझ में आया। अच्छा, अगेन पॉइंट क्या है कि एक तरह से एक कहावत है, और कहावत में आपको बता दें या मालूम होना चाहिए कि ना तो हम उसमें से कुछ भी ऐड करेंगे और ना ही उसमें से कुछ माइनस करेंगे। यानी जैसी कहावत के लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको हम उसी फॉर्म में या उसी स्पेलिंग के साथ लिखते हैं। ठीक है, उसमें ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी लिखे होते हैं। लेकिन अगर बाई चांस समथिंग इज मिसिंग देयर तो वी डोंट वरी फॉर दैट वन। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो लिखा है आई एम बेटर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो अगेन यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ऑल। ऑल मतलब होता है सभी। तो जब हमारा दो से ज़्यादा की बात आती है तो फिर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर बेटर का प्रयोग ना करके फिर हम बेस्ट करेंगे। ठीक, और बेस्ट सुपरलेटिव है, वो बिना आर्टिकल का नहीं आता, और वो हमेशा आर्टिकल क्या लेता है, द बेस्ट। तो आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सारे बच्चों में। सेकंड लिखा है ही सेड, उसने कहा, दैट शी हैज डन। तो चूंकि पहला वाला पास्ट में है यानी प्रिंसिपल क्लास, तो सब ऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होना चाहिए। तो सी हैज की जगह हो जाएगा हैड। सी हैड डन इट, उसने यह कार्य को कर लिया है। डन है। थर्ड में आ जाते हैं। लिखा है सी हैड डाइड 10 years ago। तो अगेन पॉइंट ये है कि एगो वर्ड आया है, और एगो इंडिकेट करता है कि इंसिडेंट इज रिलेटेड टू पास्ट। अब पास्ट की घटना को शो करते हैं, तो वहां पर हैड डाइड तो पास्ट को शो कर रहा है, लेकिन एक गलत आपका टेंस का यूज किया है। जब एगो का प्रयोग है यानी वह घटना हुई, वह घटना हो चुकी थी नहीं। ठीक है, तो वहां हैड का प्रयोग जो है वो रॉन्ग है, सीधे सीधे हो जाएगा सी डाइड, यानी पास्ट इंडेफिनिट में उसकी मृत्यु हुई 10 साल पहले। ओके, क्लियर है। फिर फोर्थ में आते हैं। लिखा आई हैव बीन इल, मैं बीमार हूं, सिंस अ वीक। एक बताया जा चुका है कि ये कॉमन एग्जाम्पल है, रिपीटेड एग्जाम्पल है, या दूसरी भाषा में कहें टिपिकल। ध्यान रहे, आपको जो नॉलेज है कि टिपिकल का मतलब डिफिकल्ट होता है, ये गलत है। टिपिकल का मतलब होता है टाइप्ड, पारंपरिक, यानी मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, है ना। जितनी आपकी अवेयरनेस होगी उतना अच्छा आपको नॉलेज होगी। तो इसमें हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत सिंपल है कि जब हम एक ड्यूरेशन की बात करते हैं तो फॉर का प्रयोग करते हैं, और जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, निश्चित समय की बात करते हैं, तो वहां पर सिंस का। तो अ वीक, एक सप्ताह से की बात हो रही है, तो यहाँ सिंस की जगह हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा फॉर। डन है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं। कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। ध्यान रहे, इन्वेंटेड जो होता है वो होता है आविष्कार करना, यानी जो चीज़ पहले अस्तित्व में नहीं थी और आपने उसको क्रिएट किया है, तो वहाँ पर इन्वेंशन आता है। तो जितने साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं उसमें इन्वेंटेड वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब अमेरिका तो एग्जिस्टिंग था, लेकिन उसका केवल पता ही तो लगाया है, तो उस पता लगाने के लिए जो वर्ड आएगा वो आपका आ जाएगा डिस्कवर्ड। तो कोलंबस डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब होता है खोज करना या पता लगाना। ठीक है, तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। फिर सिक्स एग्जाम्पल पे आते हैं। विच इज इजिएस्ट, हिंदी और तेलुगु।
तो दो ही आपके ऑप्शन हैं और दो ऑप्शन में आपका कंपैरेटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ईजिएस्ट की जगह आपका जो आएगा वो हो जाएगा ईजियर। विच इज ईजियर, कौन आपका अपेक्षाकृत आसान है। ठीक है। 7 में आते हैं, आई नाइदर मेट टॉम नॉर हिज ब्रदर। तो ये भी आपका टिपिकल एग्जाम्पल्स का एक पार्ट हो गया कि जब हमें नाइदर और नॉर का प्रयोग किया जाए तो हमें देखना है कि इन दो की तुलना हो रही है। तो एक आपका ऑप्शन है हिज ब्रदर और दूसरा ऑप्शन है टॉम। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो जो पहला ऑप्शन होता है ठीक उससे पहले आएगा, यानी एक्सप्रेशन हो जाएगा आई मेट, मैं मिला, नाइदर टॉम, ना तो टॉम से, नॉर हिज ब्रदर, ना ही उसके भाई से। अगर दो वर्ब में कंपैरिजन होता तो दोनों वर्ब के पहले लगाते, अगर दो सब्जेक्ट में कंपैरिजन होता तो दोनों सब्जेक्ट के पहले लगाते। एक बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट है जो अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। 8 नंबर पे बात करते हैं। तो लिखा है शी हैड बीन मैरिड इन 1980। अगेन आपको बताया जा चुका है कि वह घटना जो किसी एक स्पेसिफिक टाइम में पास्ट में हो चुकी है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ही करते हैं। एडिशनल परफेक्ट या प्रेजेंट कुछ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सीधा इसमें भी वही होगा, सी मैरिड, उसने विवाह किया। कब विवाह किया? तो इन 1980, 1980 में। यानी ये हैड और ये आपका बीन, इन सब के एडिशनल वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? चलिए 9 नंबर में लिखा है बॉयज फियर। तो बॉयज को डर लगता है किससे? तो ऑफ स्नेक्स एट नाइट। तो बाय फियर फ्रॉम स्नैक्स ना होके फियर ऑफ, क्योंकि जिसके साथ जो प्रेपोजिशन चाहिए उसकी नॉलेज होना चाहिए और वही वर्ड का या प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। इसी के नॉलेज को हम कहते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जो अक्सर आपको एक क्लास में बताया जाता है। तो इंप्रूवमेंट कर लिया। फियर ऑफ, अफ्रेड ऑफ। 10th नंबर पे लिखा है ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, दैट ही वॉज ऑल राइट। ये ऑल राइट का मतलब होता है ठीक, लेकिन जब हम फिजिकली बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, तो उसका जो अंग्रेजी आता है वो होता है ALL और RIGHT। तो ये स्पेलिंग गलत है। तो ये ऑल राइट का एग्जाम्पल में आपके इम्प्रूवमेंट आते हैं जिसकी हमें बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट इधर आते हैं। 11 में लिखा है ही डाइड, वह मरा, फ्रॉम। तो आपको मालूम है कि बीमारी से मरने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 12 में लिखा है ही इज अ डिसग्रेस, वह एक अपयश है, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। तो डिसग्रेस एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन अपने से पहले किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लेता है। हाँ, स्पेसिफाइड हो तो द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। तो ही डिसग्रेस फॉर ऑल ऑफ अस, वह हम सब के लिए अपयश है। फिर 13 पे आते हैं एवरेस्ट। अगर ये एवरेस्ट की जगह हिमालयास लिखा होता तो एक आर्टिकल पॉइंट होता, क्योंकि अगर हम पीक ऑफ माउंटेन की बात करते हैं या समिट ऑफ अ माउंटेन की बात करते हैं कि एक चोटी एक जो है, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन हम रेंजेस ऑफ माउंटेन की बात करते हैं तो वहां पर द का प्रयोग होता है। तो फिलहाल एवरेस्ट से पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। बाई चांस आप सोच रहे हो तो आपको बता दिया। फिर लिखा है एज, हाईएस्ट पीक। तो यहाँ पे आपको मालूम है सुपरलेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो ये हाईएस्ट ना होकर के द हाईएस्ट। ठीक है। तो द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कि एवरेस्ट जो है वो हमारा सबसे ऊंचा चोटी है इन द वर्ल्ड, संसार में। क्लियर है? 14 पे आते हैं नाइदर ऑफ द 5 रोड्स इज गुड। जब हम दो होते हैं तो नाइदर, और दो से ज्यादा होते हैं तो उस नाइदर वर्ड को इम्प्रूव करके वहां पर हमने नन वर्ड का प्रयोग करना होता है। ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द 5 रोड्स इज गुड, मतलब इन 5 रोड में से एक भी अच्छी नहीं है। 15 पे आते हैं माई कार इज मच डिफरेंट फ्रॉम योर्स। मेरी कार जो है आपकी कार से
क्योंकि दोबारा हम नाउन को रिपीट ना करें तो इस पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। योर्स में ही हमारा योर कार छुपा हुआ है, ठीक है। ऐसा एक वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर किया जा चुका है। तो वापस आते हैं, तो माई कार, मेरी कार जो है डिफरेंट है फ्रॉम योर्स, आपकी से। तो जब कंपैरिजन नहीं है तो हम मच का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम किसका प्रयोग करेंगे, वेरी, ठीक है। फॉर एम्फेसिस अगर यूज करना है तो वेरी वर्ड आएगा, ना कि मच। क्लियर है? ओके। 16 आते हैं, तो लिखा है आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है आ 10 रुपीज नोट। तो आपको फिर बताया जा चुका है कि बीच का कोई भी नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, क्योंकि जो मेन नाउन होता है वो लास्ट वर्ड होता है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या होती जो प्लूरल बनाना होता है, जैसे 2 लिखा होता तो 2 10 रुपए नोट, तो भी इस नोट की जगह हम नोट्स कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही है तो ये नोट अपनी जगह सही है, और ये बीच के जो भी वर्ड हैं वो एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसमें किसी प्रकार का आर्ट जो है प्लूरल फॉर्म लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, क्लियर है? 17 आते हैं, डॉक्टर सेन सा, डॉक्टर सेन सा क्या देखे, तो उसके बाद से लिखा है द पेशेंट पल्स। तो ध्यान रहे, पल्स को देखा नहीं जाता, पल्स को फील किया जाता है। तो कभी कभी ये वर्ड एक्सप्रेशन भी मालूम होना चाहिए, हर समय ग्रामेटिकल पॉइंट नहीं होता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन भी होता है कि वो फील द पल्स होता है, ठीक है। डॉक्टर सेन फील, अब चूंकि घटना पास्ट की है तो यहां स्पेलिंग फील की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फेल्ट। तो डॉक्टर सेन फेल्ट द पेशेंट्स पल्स। ओके, डन है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे जो एक्सप्रेशन है उनको हम अलग से नोट करते जाएं और याद करते जाएं, अदरवाइज बहुत मिस्टेक हो जाएगी। और हर चीज ग्रामेटिकली समझेंगे कि ये नाउन का, एडजेक्टिव का, तो ये नाउन और एडजेक्टिव में नहीं चलेगा, बल्कि एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज चलेगा कि भाषा को उसमें क्या कहा जाता है, ठीक है। फिर 18 पे आते हैं, माई इंग्लिश नॉलेज इज साउंड, मेरा इंग्लिश नॉलेज जो है बहुत ही अच्छा है। तो अगेन आ जाए तो माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश होगा, मेरा जो ज्ञान है किसका, इंग्लिश को लेकर के, ठीक है। तो माई इंग्लिश नॉलेज नहीं होगा, बल्कि माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मेरा नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश विषय का इज साउंड, ठीक है। अब अगेन साउंड वर्ड का जो मीन की बात आती है, तो हमेशा साउंड का मतलब आवाज नहीं लेना है। इस साउंड का मतलब होता है कि न कम न ज्यादा, या जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना, ठीक है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपने सुना होगा कि साउंड माइंड नहीं, साउंड हेल्थ कीप्स साउंड माइंड, मतलब अच्छे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो साउंड हेल्थ है ना, कीप्स साउंड माइंड। तो यहाँ स्वस्थ जो मीनिंग निकाला गया है, स्वस्थ का मतलब होता है कि जितना हमारा होना चाहिए। तो साउंड का मतलब आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। साउंड आपका हेल्थ है, साउंड परफॉर्मेंस है, मतलब जो होनी चाहिए वो है। ओके, डन है। तो अब इसी को हम समझ सकते हैं कि यू आर गेटिंग मी साउंडली, यानी आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो साउंडली का मतलब आवाज से नहीं है, बल्कि साउंडली का मतलब है एक परफेक्शन के साथ। क्लियर है? ओके। 19 पे आते हैं, तो लिखा है राम हैज बीन एक्यूज। तो दोषी होने वाले शब्द जैसे गिल्टी, एक्यूज, दोष मुक्त होने वाला शब्द जैसे एक्विट, इन सभी के बाद प्रेपोजिशन में आपका ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और कुछ दूसरे वर्ड से आपको बताया जाए तो वेद या कुछ करके, तो उसको आप हटा देंगे। वहां पे एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पर जो है चोरी का आरोप लगाया गया। ध्यान रहे, उसने लगाया नहीं, उस पर लगाया गया है। अगर यही सेंटेंस होता राम हैज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो भी ध्यान होना कि ये पैसिव में होगा, ना कि एक्टिव में, ठीक है। उसने चोरी का आरोप नहीं, उस पर चोरी का आरोप लगा है। तो रिवर्स ऑफ द एक्शन जब आता है तो हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल आते हैं, लिखा है दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग। तो अभी बताया जा चुका है कि जब तक हम लोग कंपैरिजन फॉर्म का प्रयोग ना करें तो हम मच का प्रयोग नहीं करते हैं, और मोस्टली एग्जाम्पल वही देता है। उस मच को इम्प्रूव करके हमें क्या वर्ड लगाना है, वेरी। तो दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यह किताब जो है बहुत ही रोचक है। अगर यहाँ आपका कंपैरेटिव फॉर्म का प्रयोग करते तो हम यहाँ पर मच का प्रयोग कर सकते थे।
तो ऐसे एग्जाम्पल्स अभी आएंगे और एक एग्जाम्पल पहले हो चुका है, आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आपके जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट में दीजिए, उससे अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा किया जाएगा और ज़्यादा होने पर एक स्पेसिफिक वीडियो में आपको समझाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।